कूका आंदोलन के अंतर्गत राम सिंह कूका के नेतृत्व में पंजाब के कूका सिखों ने संगठित होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी समानांतर सरकार संगठित करने का प्रयास किया था। इस आंदोलन के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया गया। ब्रिटानिया सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राम सिंह कूका ने रूस के जार से सहायता लेने की भरसक कोशिश की थी। इस आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। पंजाब में हिंदू सिख एकता को कूका लोगों का महान सहयोग मिला। सन 1872 ईए में मलेकोटला के शस्त्रागार को 100 कूका लोगों ने लूट लिया। इस लूट में 8 सिपाही दिया व 7 कूका मारे गए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री मनमथनाथ गुप्त राम सिंह के संबंध में लिखते हैं, इसमें संदेह नहीं कि राम सिंह धार्मिक रूप से चेलों को संगठित करके अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। यह भी सही है, उनके विचार बिल्कुल अपरिपक्व नहीं थे और वे यह नहीं जानते थे कि हमें स्वतंत्र होकर क्या करना है, पर इस संबंध में उन्होंने जो प्रयास किए वह कभी भुलाए नहीं जा सकते। सन 1857 ई का स्वतंत्रता संग्राम भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक सशस्त्र राष्ट्रीय संघर्ष का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। यह संघर्ष भारतीय जनता और अंग्रेजी शासकों के हितों की टक्कर का परिणाम था। वास्तव में संगठित रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति का सशस्त्र संघर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से प्रारंभ हुआ और यह स्वतंत्रता प्राप्ति तक जारी रहा। क्रांति की जो मशाल सन 1857 में जली वह अंग्रेजी शासन की समाप्ति तक जलती रही। सन 1857 का विद्रोह एक व्यापक और सुसंगठित योजना का परिणाम था, लेकिन समय से पूर्व ही उसका विस्फोट हो गया। इतने बड़े देश को आजादी दिलाने के लिए जिस एकता एवं एकजुटता की आवश्यकता थी वह नहीं बन पाई थी। संपूर्ण भारत में सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ करने के लिए 31 मई की तारीख पर विचार हो रहा था। मंगल पांडे ने 2 माह पूर्व बैरकपुर में गोली चलाकर क्रांति का जो सूत्रपात किया उससे अंग्रेज सावधान हो गए। इस कारण अन्य सभी स्थानों पर कार्यक्रमों को निश्चित समय से पूर्व ही शुरू करना पड़ा, जिससे उचित परिणाम सामने नहीं आ सके। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रकरण ने चिंगारी को भड़काने में घी का काम किया। कारतूसों में एक चर्बी लगा कागज होता था जिसे इस्तेमाल से पहले दांतों से काटा जाता था। यह चर्बी गौ या सूअर के मांस की होती थी। इससे भारतीय सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और वे बगावत के लिए तैयार हो गए। इस बगावत से समाज के दूसरे वर्गों में भी विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। 6 मई सन 1857 में बतौर परीक्षा के 90 हिंदुस्तानी सैनिकों को चर्बी लगे कारतूस दिए गए तथा उन्हें दांतों से काटने को कहा गया। 90 से 85 ने तो साफ इनकार कर दिया। आदेश की अवहेलना करने के अपराध में उन्हें 8-8 व 10-10 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। 9 मई की सुबह उन 85 सैनिकों को परेड पर लाकर खड़ा किया तथा छावनी के सशस्त्र सैनिकों को भी वहां उपस्थित होने का आदेश दिया गया। 85 सैनिकों के सामने तोप एवं अंग्रेजी सेना थी। उन 85 भारतीय सैनिकों की वर्दी उतार ली गई, हाथों में हथकड़ियां व पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं तथा बड़ी निर्दयता के साथ उन्हें जेल में डाल दिया गया। अन्य भारतीय सैनिकों का खून खौल उठा, लेकिन उन्हें अभी और 3 सप्ताह शांत रहने की आज्ञा थी। वे सभी हिंदुस्तानी सैनिक अपनी बैरकों में लौट गए। इसके विरोध में 10 मई 1857 को मेरठ गदर शुरू हुआ। इस दिन एक भी अंग्रेज मेरठ में नजर नहीं पड़ा। अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों को आग लगा दी गई। मेरठ में अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ जान बचाकर भागने में सफल हो गए। यह विद्रोह उत्तर में पंजाब, दक्षिण में नर्मदा, पश्चिम में बिहार तक फैल गया। अगले दिन इन सैनिकों ने दिल्ली में गदर की घोषणा कर राजपूताना और दी। सैनिकों ने नगर पर अपना अधिकार कर लिया तथा बहादुर शाह जफर को बादशाह पूरब बनाया। इस तरह सैनिकों ने गदर को एक क्रांतिकारी युद्ध में बदल दिया। लंदन टाइम्स के प्रतिनिधि विलियम हावर्ड रसल ने सन 1857 के विप्लव के बारे में लिखा है, वह ऐसा युद्ध था जिसमें लोग अपने धर्म के नाम पर व अपनी कौम के नाम पर बदला लेने के लिए और अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए उस युद्ध में सारे राष्ट्र ने अपने ऊपर से विदेशियों के जुए को उतार फेंक कर उसकी जगह देशी नरेशों की पूर्ण सत्ता व देशी धर्मों का पूर्ण अधिकार कायम करने का संकल्प लिया था। सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में डॉ. रामविलास शर्मा का मत है, देश को आजाद कराना और राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। इन 2 उद्देश्यों के अलावा सिपाहियों का एक तीसरा उद्देश्य भी था, सामंतों की निरंकुशता खत्म करके लोकतांत्रिक आधार पर शासन का पुनर्गठन करना। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के बाद ब्रिटिश शासकों को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। गुरमुख निहाल सिंह के शब्दों में 1857 की क्रांति का प्रभाव अंग्रेज और भारतीयों पर बहुत बुरा पड़ा।
100 वर्षों का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर ब्रिटिश सम्राट व पार्लियामेंट का शासन प्रारंभ हो गया। 1857 में ब्रिटिश संसद ने सत्ता हस्तांतरण व भारत में श्रेष्ठ शासन हेतु कानून पास किया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश शासन ने अनेक सुधारात्मक कार्यक्रमों की घोषणा की। भारतीय राजाओं, महाराजाओं और रियासत के नवाबों को गोद लेने का अधिकार प्रदान किया गया। सेना को जाति आधार पर गठित किया गया तथा राजा महाराजाओं से उनकी रियासतें व जमींदारियां छीनना बंद किया गया। वायसराय मेयो ने 1870 में पंजाब के उपराज्यपाल ले गवर्नर को लिखा, अपने मातहतों को सिखाइए कि हम सभी संभ्रांत अंग्रेज हैं जो हीन जाति पर शासन करने के एक शानदार काम में लगे हुए हैं। इस अमानवीय व्यवहार ने भारत के सम्मानित व्यक्तियों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हें राष्ट्रीय क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए उत्तेजित किया।